चंद मुहर्रम दा चढ़िया एक वखरा दर्द जगा के। ए चंद मुहर्रम आंखें आंसुओं से भर गई हैं, आंखें आंसुओं से भर गई हैं। फ़िज़ाएं भी आज मातम कुना है, फ़िज़ाएं भी आज मातम कुना है। आसमान पे भी आज अजब सी वहशत है। मुहर्रम का चाँद जो नज़र आ गया है, मुहर्रम आ गया है। सकीना तेरी यतीमी का ऐलान हो गया है, सकीना तेरी यतीमी का ऐलान हो गया है। मुहर्रम का चाँद जो नज़र आ गया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल से पहला मुहर्रम स्टार्ट है और कल से हमारी जो लाइफ की रूटीन है वो बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ पे जी मैं ब्लैक सूट जो मेरे घर में मेरे बच्चों के हैं वो मैंने निकाल दिए हैं कि मैंने प्रेस कर दूँ। और ये देखें थोड़ी सी ना शर्ट ख़राब है, इनके बटन्स ख़राब हैं, ये बिल्कुल न्यू नहीं है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि मुहर्रम में नए कपड़े पहने जाए। ये बड़े ही शौक़ के दिन है। ये 10 दिन सिर्फ़ हम मौला इमाम हुसैन की पूरी बिछाते हैं, 10 दिन सिर्फ़ हम उन्हीं का ज़िक्र करते हैं, सिर्फ़ अहले बैत का ज़िक्र होता है और मौला के गमों का ज़िक्र होता है। यहाँ पे जी मेरा घर बिल्कुल इमाम बारगाह के अंदर है। तो ये देखें यहाँ पे फ़र्श अज़ा बिछाने के लिए हम लोग तैयारियाँ करवा रहे हैं। देखें सारा ये उनके लिए जो ज़ायरीन आएंगे उनके रोड वगैरह साफ़ किए जा रहे हैं। और मेरे घर के अंदर से ही ना इमाम बारगाह का रास्ता आता है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ से जी ये छोटा सा ब्लैक ही नज़र आ रहा है ग्रिल, हम यहाँ से फिर इमाम बारगाह एंटर हो जाते हैं। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये लेडीज़ पोर्शन है। और जनाब मैं शामी टिक्कियाँ आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुहर्रम के दिन है, फिर उन दिनों में एक अलग सी मसरूफ़ियत हमारी हो जाती है। तो मुहर्रम की जो प्रेप तैयारी कहने का मतलब ये है कि मैं शामी टिक्कियाँ वगैरह इसलिए बना के रख लेते हैं क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपका घर भी होता है, आपके बच्चे भी होते हैं और बच्चे बहुत तंग करते हैं। तो पहले से शामी टिक्कियाँ बना के रखने का मेरा मकसद ये कि कभी कभी हमारे और काम होते हैं, ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, उन्हें कोई ना कोई हमसे ज़रूरत पड़ जाती है या उन्हें कोई काम होता है, फिर हम उसमें मसरूफ़ होते हैं। अगर बच्चों को मेरे भूख लगती है तो वो फिर टिक्कियाँ फ्राई करके सैंडविच उन्हें एमरजेंसी में हम लोग दे देते हैं ताकि बच्चों को भी तकलीफ़ ना हो और हम भी ना बिल्कुल दिल जमाई से फिर जो ज़ायरीन है उनकी खिदमत कर सकें। आपकी मजालिस भी अच्छे तरीके से आप अदा कर ले, मजालिस में जो आपके ज़ायरीन हैं उनका भी पूरा ख्याल रख ले और आपकी जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं ना वो मुतासिर ना हो। मैं इस चीज़ पे बड़ा ही बिलीव रखती हूँ कि अगर आप मौला की मजलिस में जा रहे हैं, आप किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं कहती हूँ कि आप मजलिस में जा रहे हैं ना, आपके सारे काम हुए हों, आपने खाना बनाया हो, घर का ख्याल किया हो, बच्चे बिल्कुल सेट हो, फिर लगता है कि आपने मेहनत की है मजलिस जाने के लिए और आप टाइम पर मजलिस में पहुँच जाएँ। मेरा ये मानना। और अभी तो मैं इमाम बारगाह के बिल्कुल पास हूँ, लेकिन जब मैं दूर भी थी ना इमाम बारगाह से तो तभी मैं बच्चों का खाना बना के सेटिंग करके कपड़े पहना के प्रेस करके बच्चों को साथ लेके आती हूँ, उनके फिटर्स वगैरह, कि मैंने मजलिस में जाना तो मेरा घर भी डिस्टर्ब ना हो और मैं मौला की जो मजलिस है भी पुरसुकून तरीके से सुन सकूँ। और आज वैसे भी संडे था तो मैंने सुबह सुबह उठ के सारा सामान टिक्कियों का ले आई थी। मैंने कहा शामी टिक्कियाँ बना के फ्रिज में रख लूँगी ना तो फिर एक तरफ से ये दिल को सुकून होता है कि अगर बच्चों को भूख लगी ना तो वो टिक्कियाँ आराम से खा लेंगे। इसलिए दाल वगैरह मैंने पहले भिगो दी थी, फिर मैंने कपड़े वगैरह इनके निकाल लिए कि पहले कपड़े प्रेस कर लूँ। तब तक किचन मेरी बेटी ने साफ़ कर लेना था, तो फिर जब तक मैंने कपड़े प्रेस किए उसने किचन साफ़ कर लिया, जो कि आपने स्टार्ट में देखा ही है कि पहले मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी। तो उसके बाद फिर जब किचन साफ़ हुआ तो फिर मैंने टिक्कियों का सामान रखा। और यहाँ पे जब हमारा सामान पूरा प्रिपेयर था, टिक्कियाँ बनानी थी, तो ये सारे बच्चे मेरे पास आ गए और मेहदी भी मेरे पास ही सो गया। हम लोग खाना खा रहे थे तो खाना खाते खाते वो सो गया और उसके हाथ में ना आपको इस वक्त रोटी का पीस भी नज़र आ रहा होगा कि वो खाना खाते ही सो गया। और अहमद मेरे को आज बुखार था, शायद 2 दिन मौसम चेंज रहा है ना तो ये बच्चों को बुखार हो जाता है। ये ना बारिश में तो नहीं नहाया, ये वॉशरूम में जाके 2 से 3 बार नहाया, जो कि ना मतलब इतना अच्छा नहीं होता। और वैसे भी मुहर्रम के दिन है तो मैंने इनसे कहा कि जितना आपसे हो सके ना आप पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, जब आप पानी को वेस्ट करने लगे ना तो बस मौला की प्यास का आप सोच लीजिएगा, खुद ब खुद आपके हाथ रुक जाएंगे। आज मैंने बच्चों को यही समझाया, साथ साथ मैं टिक्कियाँ बनाते साथ मैंने समझाए थे कि मुहर्रम में आपने ये करना है। और बहुत ज़्यादा तबरीक में ना जूस देते हैं और मैंने देखा कि मेरे अपने बच्चे, मैं दूसरों को तो बिल्कुल नहीं कहती, मेरे अपने बच्चे ना जूस बड़ा पी लेते हैं। तो मैं इनसे कहती हूँ कि जूस आपने बहुत कम पीने हैं क्योंकि वो तो बड़ी अच्छी नीयत से लाते हैं, लेकिन आपको पता है जूस किस तरह के होते हैं। तो बच्चों के ना गले ज़्यादा ख़राब होते हैं, स्पेशली ज़हरा का गला बड़ा ख़राब हुआ था, हर साल ही होता है। तो मैंने इनसे कहा था कि भाई आपने जूस ना बहुत ही कम पीने हैं। और आज इनके मैंने कपड़े वगैरह जो सारे हमने रखे होते हैं, ब्लैक सूट
वो सारे मैं निकालें क्योंकि बच्चे बीच में पहनते रहते, तो ज़ारा के सूटों के बटन ख़राब थे, कुछ सिलाइयाँ निकली, तो अब मैंने कहा वो सारे सेट करके ना तो मैं इनके साथ साथ हैंग करती हूँ। अपने मेरे माशाल्लाह से बहुत ब्लैक कपड़े हैं, तो साथ साथ वो भी सेट हो जाएंगे। तो फिर कपड़ों की ना सेटिंग मैंने आज से कर देनी है, क्योंकि ना फिर एकदम से बच्चे तंग कर रहे होते हैं, आप कपड़े प्रेस नहीं कर सकते, बहुत सारे काम होते हैं जो आपके रह जाते हैं। क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है, बाज़-औक़ात वो बड़ा तंग कर रहा था कि मुझे गोद में उठा लो, तो फिर मेरे लिए बड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है एकदम से। इस वक्त भी अहमद को बड़ा बुखार था, तो मैंने कहा कि चलो, नीचे जा रहा था बार बार क्योंकि नीचे भी काम हो रहा है। वो शायद इंशाल्लाह कोशिश पूरी कर रात को लाइव आऊँगी तो मैं आप सबको दिखाऊँगी कि क्या क्या काम हो रहा है, और रात को हम फरे भी चेंज करेंगे। और जितने यहाँ पे गार्ड्स वगैरह ड्यूटी देते हैं, जितने बॉयज़ होते हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से मजालिस अदा करने को तौफ़ीक अता करे और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो, कोई मसला ना हो। अल्लाह ताला जी नागहानी आफ़ात से बचाई। जो 10 दिन हमारी मजालिस को तो ये खैर खैरियत से गुजर जाएँ। तो रात को मेरी कोशिश हुई कि मैं ना लाइव आके आपको सारा दिखाऊं, क्योंकि अभी वो अभी लगने थे, वो सारे क्या कहते हैं तंबू शंबू अभी लगे नहीं हैं। और जो रोड में आपको दिखा रही थी अभी, उस पर सारे कारपेट बिछाएंगे, क्योंकि जो मौला के ज़ाहिर आने हैं उन्होंने उन पर ही बैठना होता है। आजकल वैसे बरसात का मौसम है, अगर बारिश हो जाए फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो कल से इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाना शुरू कर दूँगी, साथ साथ ये भी। और साथ साथ आज मेरी कोशिश है कि मैं लाइव आ जाऊँ रात में, तो फिर मैं आपको सारी सेटिंग दिखाऊंगी। तो अभी बच्चों को मैं ये समझा रही थी कि ज़रा ऊपर नीचे काम आए जाए, क्योंकि जब जाते हैं ना बार बार नीचे आते हैं बार बार, क्योंकि मेरा घर ऊपर वाले पोर्शन पर है, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो साथ साथ मैंने कही थी कि मजालिस में और भी बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो उनसे आपने झगड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं लड़ना, सबका ख्याल करना है। और मैं भी आज कप नहीं है मेरे घर में, मैं सोच रही थी कप मंगवा लूँ, गिलास मंगवा लूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल ऊपर जो पोर्शन है वो लेडीज़ का है, तो मेरा पोर्शन भी ऊपर है। तो वो फिर लेडीज़ अक्सर आ जाती है वहीं से गुजर के ना कि पानी चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, बच्चों को फीडर चाहिए। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके मैं उनका ख्याल रखूँ। और अक्सर हमारी जो ड्यूटीज़ वाली लड़कियाँ हैं माशाल्लाह से वो सैयदज़ादियाँ हैं, बहुत बापर्दा बच्चियाँ, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आपने रेस्ट करना है, बहुत ड्यूटी देती है, बहुत जमई सी देती है, मैं कहती हूँ बेटा आप ऊपर चले जाओ, ऊपर कोई नहीं है, आप ईजी होकर ना रेस्ट कर लें। इन दिनों ना पता नहीं क्यों आपकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती हैं। अच्छा, एक जो मुझे जुमला है ना वो समझे कि दिल चीरता है। कहते हैं कि माँ के बगैर घर खाली होता है, तो ये चीज़ मुहर्रमों के हवाले से मैं कहूँगी कि जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की देखिए, वो माँ थी, वो माँ नहीं थी तो औलाद उनकी कैसे बिखर गई। मुझे बड़ी तकलीफ़ से ये वाक़या जब मैं सुनती हूँ कि शोहर नजफ़ में, एक बेटा मदीना में, एक करबला में, बेटी उनकी शाम में, तो ये बड़ा ही तकलीफ़ कि माँ के बगैर घर बिखर जाता है। वो माँ थी, वो नहीं थी, तो बच्चे जगह जगह, यानी ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना, ये मुझे इतना तकलीफ़ दे वाक़या लगता है। तो बीबी को स्पेशली पुरसा देते कि बीबी आपकी औलाद कैसे सहराओं में बिखर गई, कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे था, ये नहीं, माँ नहीं थी, घर उजड़ गया। तो ये एक चीज़ है, मैं सुनती ना मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस बनता है ये। और इन दिनों आप भी कोशिश किया करें कि मौला को ज़्यादा ज़्यादा पुरसा दे, बीबी को बहुत पुरसा दे उनकी औलाद का, उनके ख़ानदान का, जो कि सहरा में लुट गया, सहरा में वो बिखर गए सारे। ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दे मेरे लिए, बयान करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे से इस वक्त बिल्कुल बयान नहीं हो पा रहा, मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो जी कल से मजालिस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। मौला आपका भी पुरसा कबूल करे, मौला हमारा भी पुरसा कबूल करे। मिलते हैं जी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में।